हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एब्रीविएशंस ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करते हो या डॉक्टर कोई दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो लिखते हैं कि ओडी एचएस, ऐसे कोई भी दवा लिखते हैं उसके आगे लिखते हैं ओडी एचएस, या फिर कब कब लेना है, इसका मतलब कब कब और कैसे कैसे लेना है। तो वार्ड में डॉक्टर आते हैं, आप ड्यूटी करते हो तो वो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं और उसके आगे लिख देते हैं कब कब लेना है। मीन्स पूरा ऐसे नहीं लिखते हैं रात में लेना है, दिन में लेना है, 2 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एब्रीविएशंस के थ्रू, जैसे कि ओडी, बीआईडी, एचएस, टीडीएस, क्यूआईडी ऐसे लिखते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा तभी आप ये मरीज को बता सकते हो या आप दवा दे सकते हो कब कब दवा कैसे देना है। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है ओडी। तो ओडी मतलब होता है 1 टाइम अ डे, दिन में एक बार देना है। बीडी और बीआईडी, ये आप जानते हो, कोई डॉक्टर लिखते हैं कि मान लो लिख रहा है पीसीएम, आपको बीडी देना है इतना, तो बीडी देना है मतलब कि 2 बार देना है, सुबह और शाम। बीडी बीआईडी, जिसको 2 टाइम्स अ डे बोलेंगे, ऐसे देंगे 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार देंगे, सुबह शाम। बीआईएन मीन्स 2 टाइम्स अ नाइट। BIW मीन्स 2 टाइम्स अ वीक। TDS और TID जो होता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार। QID मीन्स होता है 4 टाइम्स अ डे, मीन्स दिन में 4 बार आपको देना है। और QD क्या होता है, एवरी डे। QD मतलब होता है एवरी डे देना है, वो दवा एवरी डे चलेगा। QH क्या होता है, एवरी आवर्स, एवरी घंटे चलेंगे वो दवा, हर एक घंटे दिलाएगा। QOD मतलब होता है एवरी अदर डे। और एचएस मीन्स होता है एट बेड टाइम, जैसे लैक्टुलोज होता है ना, वो एचएस देते हैं, रात में सोने से पहले देते हैं, या एल्बेंडाजोल है वो रात के टाइम देते हैं। और एचएन मतलब होता है टुडे नाइट। ओएन मीन्स एवरी नाइट और ओएम मीन्स एवरी मॉर्निंग। एसी मीन्स बिफोर मील। पीसी मीन्स आफ्टर मील। और नेक्स्ट है एएम। एएम मीन्स बिफोर नून। पीएम मीन्स आफ्टरनून। एसओएस मीन्स इफ नीडेड, मीन्स मान लो कोई पेशेंट है जिसको मान लो वोमिटिंग हो रही है कभी कभी, तो डॉक्टर अगर उसको वोमिटिंग नहीं ऑनडेम नहीं चल रहा है तो एसओएस में लिख देते हैं कि ऑनडेम इतना। एसओएस मीन्स मतलब जब इसको वोमिटिंग होगी तब दे दिया जाएगा एसओएस। स्टेट मीन्स होता है इमीडिएटली एंड 1 टाइम, मीन्स जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उसको कुछ दवाएं होती है, नेसेसरी होती है, ये देना है, तो उस पर लिख दिया जाता है स्टेट। मीन्स ये सारी दवाएं देनी ही देनी है स्टेट में, मीन्स इसको अभी तुरंत देना है और अभी एक ही बार देना है। जीटीटी जो ड्रॉप के लिए यूज होता है, ड्रॉप पर मिनट ऐसे होता है ना, जीटीटी यूज होता है ड्रॉप्स के लिए। पीओ मीन्स होता है पर ओरल। PR मीन्स होता है पर रेक्टल। PV मीन्स पर वेजाइनल। और AG मीन्स होता है वाटर। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे कि आंख में जो दवा डालते हैं या ईयर में जो दवा डालते हैं, जैसे आई में दवा डाल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ओ ऑफ्थेल्मोलॉजी जो होता है, ओ फॉर ऑफ्थेल्मोलॉजी। और ऑफ्थेल्मोलॉजी किससे रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड, मीन्स आंख से रिलेटेड है, तो ओ फॉर ऑफ्थेल्मोलॉजी। फिर उसको ओडी, मान लो ओडी लिखेंगे, ओडी मीन्स राइट आई होगा, ओएस मीन्स लेफ्ट आई होगा, और ओयू मीन्स बोथ आई। मीन्स उसी तरह से ईयर है, ईयर मीन्स क्या करता है, ऑडियो, सुनने का काम करता है, तो ए फॉर ऑडियो। मीन्स उसी तरह से ईयर के लिए भी देखेंगे, एडी मीन्स राइट ईयर, एएस मीन्स लेफ्ट ईयर, एयू मीन्स बोथ ईयर। मीन्स आपको सिर्फ ओ और ए याद रखना है, बाकी आगे का जो तीनों है DSU ये सेम टू सेम है। मीन्स ओ फॉर ऑफ्थेल्मो मीन्स ओ फॉर ऑफ्थेल्मो। ऑफ्थेल्मो मीन्स जो है आई से रिलेटेड है, जिसमें OD मीन्स होता है, DUS यूज करते हैं तो आपको याद करने के लिए ऐसे। मीन्स OD मीन्स राइट आई, OS मीन्स लेफ्ट आई, OU मीन्स बोथ आई। ए फॉर ऑडियो, ऑडियो क्या होता है, सुनने का काम करता है, और सुनता कौन है, कान, तो ईयर। ए फॉर ऑडियो, ऑडियो मीन्स ऑडियो मीन्स कान, कान से रिलेटेड है, मीन्स AD मीन्स राइट ईयर, AS मीन्स लेफ्ट ईयर, AU मीन्स बोथ ईयर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम है KGMU के और UPPSC के और जो भी नर्सिंग के अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, हर एक नर्सिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद कर लेना इसको। बहुत इजी है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 7-8 बार पढ़ लेते हो, ऐसे रीडिंग लगा लेते हो, तो डेली एक एक बार अगर आप इसको पढ़ो तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए, उनको तो आधे से अधिक तो मालूम ही होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी याद हो जाएगा। बस 2-4 बार आप इसको पढ़ लेना, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स में। तो इसी तरह से मैं और भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं पढ़ाऊंगी। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगी। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट्स है नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं कवर करूंगी। और आप भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं उसको भी कोशिश करूंगी पढ़ाने का। तब तक आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।